या गुड मॉर्निंग, गुड मीटिंग। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वेलकम वेलकम सर। या थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हो? आई होप काफी एंजॉय कर रहे हो। गुड इवनिंग सर। या सब लोग अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं और मैं चाहूंगा कि कुछ देर थोड़ा सा हम लोग वक्त निकाल के और भी कुछ लोगों को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। या थैंक यू बदानी सर, क्या बात है। जय आयुष्मान, बहुत बढ़िया, ग्रेट। क्या बात है, सभी लोग काफी सारे गुड इवनिंग। दिख रहा है मुझे। ओके, और आज कुछ देर और हम थोड़ा सा एक इंतजार करते हैं। या गुड इवनिंग सुषमल सर, वेरी गुड। जय आयुष्मान, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि काफी सारे लोग अभी भी शायद ऑनलाइन रहेंगे, आते रहेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे वक्त लगा बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा नेट का इश्यू था, लेकिन वो इश्यू थोड़ा सा क्लियर कर दिया है। और आप सभी लोगों को एक दरख्वास्त करूंगा कि आपके जितने भी लोग ऑनलाइन रहेंगे या ट्रैफिक में कहीं अटके रहेंगे, तो कृपया करके उन सभी लोगों को मैसेज दीजिएगा कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। यस इमीडिएटली मैसेज कर दीजिएगा। और मैक्सिमम लोग कैसे हैं यहाँ पर आएंगे, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। यस ग्रेट। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। चलो, कुछ लोग और भी आ रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू। आप सभी लोगों को मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? तो आज का सेशन के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पर मेंटली और फिजिकली यहाँ पर होंगे। ओके, अगर मेंटली और फिजिकली आप सभी लोग यहाँ पर है तो प्लीज अपने यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा कि यस, मैं मेंटली और फिजिकली यहाँ पर हूँ। ग्रेट। यस पद्मा मैम, यस मैम, यस, वेरी गुड। सभी लोग हैं। ओके, वेरी गुड। तो मैं चाहूंगा कि मैं ट्रेनर सुधीर मोहिते आप सभी लोगों का तहे दिल से इस सेशन में स्वागत करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप एंड तक बने रहेंगे। अगर एंड तक आप बने रहेंगे तो कुछ चीजें मैं आपको ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं, कुछ देने वाला हूं, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत बढ़िया ऐसा बदलाव आ सकता है। और वो आने वाला जो बदलाव है वो स्वयं आपके ऊपर निर्भर रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध कर रखेंगे, क्योंकि इस महीने में हमें अपना जोहर जो है वो जोहर लोगों तक पहुंचाना है, जोहर लोगों को दिखाना है। तो कितने लोग यहाँ पर तैयार है अपना अपना जलवा जो है वो जलवा इस महीने में दिखाने के लिए? सो प्लीज यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। जितने भी लोग जिंदा लोग यहाँ पर है वे सभी लोग यहाँ पे टाइप करेगा, आए करके यहाँ पे टाइप करेंगे। यस के सर, थैंक यू वेरी मच। यस प्रदीप सर, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग जो है जितने भी लोग यहाँ पर टाइप करेंगे, यस। सुषमा पॉल जी, क्या बात है। विजय कुमार जी, यस। ये जितने भी लोग जिंदा है वे सारे के सारे जिंदा लोग क्या करेंगे, अपने आप को प्रूव करेंगे। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग एंड तक बने रहेंगे वे सारे के सारे लोग यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएंगे। यस पावरफुल, यस सर, डायमंड, वेरी गुड। शिव सर, यस, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत जबरदस्त सेशन है। इस सेशन को शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों से मांगना चाहूंगा। क्या आप सब लोग मुझे देने के लिए तैयार हो? यस सर, यस। आज का सेशन जो रहेगा वो बेसिक ऑफ 3 क्वेश्चंस पे रहेगा और 4 सी जो ह्यूमन लाइफ जो है अपने, उस पर हमारा आज का सेशन रहेगा। यस, वेरी गुड। तो ये सेशन जिस तरह से बनते रहेगा मजा आएगा, आप सभी लोग काफी एंजॉय कर पाएंगे। यस डियर, माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन में काफी कुछ ऐसी चीजें आपको नई मिलेंगी। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आज के सेशन की शुरुआत यहाँ से हो। मीटिंग देखना, मीटिंग तो सबसे की जरूरत। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, लट गाड़ना है और अपने आप को यहाँ पर
प्रूव करना है, कितने लोग हैं जो अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ख्वाहिशों से नहीं गिरते महज फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना होगा, न होगा कोसने से अंधेरों को कुछ, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अपने आप को प्रूव करने का एक बेहतरीन जरिया जो है, और वो जरिया जो है, मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ यही है। यस माय डियर फ्रेंड्स, यस यस यस, ये जो जरिया है इतना जबरदस्त जरिया रहेगा, अपने आप को प्रूफ करना है, अपने हिस्से का दिया आपको लगाना होगा। आपने सपने जितने भी देखे हुए हैं, आपने जो कुछ भी खुशियां दुनिया से मांगनी है, छीननी है, उसके लिए अपने आप का खुद का दिया जो है उसे जलाना होगा। और जलाने के लिए आज हम सभी लोग अंदर से जलना बहुत जरूरी है। बाहर से तो सभी लोग जल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, सभी नाके नाके पे जल रहे हैं, लेकिन आज हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर से जलना बहुत जरूरी है। और अपना दिया जो है उसको हमेशा की तरह यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जलाना होगा। क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में काफी सारी चीजें ऐसी हो चुकी है जिसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। अब मैं देखना चाहूंगा कि इस प्रॉब्लम्स पर हमें अगर निजात पानी है तो किस तरह से करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके वजह से क्या हो गया, तकरीबन 7 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। काफी सारे चीजें जो है, ये 45% तक मैम कह रही है कि अपने जो इफेक्टेड होगा अपना जीडीपी, अगर इस तरह से अगर इफेक्टेड हो चुका होगा तो कितनी हालत बेकार हो सकती है, सोचो। क्योंकि अगर 20 पैसे से भी अपना अगर पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ता है तो हमारा जो किचन है वो पूरी तरह से हिल जाता है। सोचिए, अगर 45% तक अगर इफेक्टेड करता रहेगा हमारे जीडीपी तो किस तरह से होगा माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए इस बात के ऊपर थोड़ा गौर कीजिए। और 1930 में ऐसा ही कुछ हुआ था, एक वर्ल्ड रिसेशन आया था जिसमें ये सारे चीजें हमको देखने मिली थी। गले में पाटियां बांधकर लोग जॉब के लिए बाहर चक्करा मार रहे थे। इतनी भयानक परिस्थिति हो सकती है। बट इन सब चीजों से निजात अगर पानी है तो ऐसा कहा जाता है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में 2 टाइप की लड़ाई आज के तारीख में हम लड़ रहे हैं। आज के तारीख में इस पेंडेमिक सिचुएशन में 2 टाइप की लड़ाई आज के तारीख में हम लोग लड़ रहे हैं। एक है जो अंदर से भीतरी लड़ाई जो है वो हमारा सामना बहुत बड़ा हो रहा है। एक भीतरी लड़ाई भी हमारी चालू है और ऊपर से बाहर की लड़ाई भी बहुत बड़ी चालू है। और इस दोनों लड़ाई के कश्मकश में हम सभी लोग जो है वो फंस चुके हैं। और मैं चाहूंगा कि इस लड़ाई में आप सभी लोगों की फतेह हो। आप सभी लोगों की अगर फतेह होनी है तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो लॉकडाउन जो है, ये लॉकडाउन कब खत्म होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद वही बंदा ताकत से इस दुनिया के सामने फेस कर सकता है जिसके पास उसका अंदरूनी जो जज्बा जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा। यस माय डियर फ्रेंड, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए हमें कुछ तो अलग ऐसा काम करना पड़ेगा जो काम आज तक शायद हम लोगों ने नहीं किया है। ऐसा कुछ काम हमें करना पड़ेगा जो काम जब तक ऐसा एक छोटा सा पिक्चर मैंने देखा था, बहुत बढ़िया पिक्चर था जो मदारी नाम से यहाँ पर आया हुआ था। बहुत बढ़िया पिक्चर मैंने देखा। उस पिक्चर का एक छोटा सा डायलॉग से मैं आज शुरुआत करना चाहता हूँ। ऐसा कहा गया था यहाँ पर कि बाज चूजे पर झपटा, बाज चूजे पर झपटा, उठा ले गया, कहानी सच्ची लगती है लेकिन सुनने के लिए अच्छी नहीं लगती। बाज चूजे पर झपटा, उठा ले गया, कहानी सच्ची लगती है लेकिन सुनने के लिए अच्छी नहीं लगती। बाज पर पलटवार हुआ, बाज पर पलटवार हुआ, कहानी सच्ची नहीं लगती लेकिन सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है। सर अब यहां पर बाज कौन है और चूजा कौन है माय डियर फ्रेंड्स? आज ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, ये पेंडेमिक सिचुएशन बाज की तरह हमारे ऊपर झपट पड़ रही है, हावी हो रही है, और उस पेंडेमिक सिचुएशन पर हमें पलटवार करना है। यस और नो? और पलटवार किस तरह से होगा माय डियर फ्रेंड्स? वो पलटवार होने के लिए हम लोग सभी लोग अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। यस और नो? अगर आप लोग अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, अंदर से अप्रिशिएट करते हो, तो आप लोग इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, निजात पा सकते हो। सो मेरी बहुत बड़ी ये तमन्ना है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन भी खत्म हो जाए, हम सभी लोग मार्केट में उसी तरह से हमारा परचम जो है आयुष्मान का लहराने के लिए फिर से एक बार बाहर निकले। लेकिन उसके लिए हमें अंदर से काम करना बहुत जरूरी है। ये अंदरूनी शक्ति को जगाना बहुत जरूरी है। अगर ये करते हो तो अपने आप को अप्रिशिएट करो। रोज सवेरे उठने के बाद अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को बोला यस आई कैन डू इट,
मैं ये कर सकता हूँ। मेरे अंदर असीम ऐसी शक्तियां है, उस शक्तियों के जोर पर मैं दुनिया की सारी चीजें कर सकता हूँ, जो चीज कोई भी नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। बिकॉज हम लोग जो है उस खुदा के, उस गॉड के, उस प्रभु के अंश है, और हम सभी में वो सारे के सारे चीजें हैं। हम सभी लोग गॉड गिफ्टेड है, यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड, अगर हम सब लोग गॉड गिफ्टेड है तो मेरे ख्याल से आप सभी के अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी होगी, यस और नो? उस एनर्जी को हमें सिर्फ और सिर्फ उजागर करना है, और हमें क्या करना है, वहां पर उन सभी चीजों का इस्तेमाल करना है। तो हमें लक्ष्य होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। हम सभी लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर एक लक्ष्य लेके काम करना बहुत जरूरी है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? हमारा एक लक्ष्य है, हमने सोच के रखा है कि जलवा जो है वो जुलाई महीने में हमें किसी भी हालत में करना है। यस सर। कितने लोग हैं जो खुदा का जलवा जो है वो दिखाने के लिए यहाँ पर रेडी है? प्लीज 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 यहाँ पर टाइप कीजिएगा आए, कि मैं एक जलवा यहाँ पर बनाऊंगा, इस तरह से बनाऊंगा। यस 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 डायमंड, थैंक यू वेरी मच। यस 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 थैंक यू। काफी सारे लोग हैं जो अपना जो जलवा जो है, या प्रदीप सर थैंक यू वेरी मच। या बेसरा, या वेरी गुड महापात्रो, वेरी गुड। यस 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 हम सभी लोग जो है, हम सभी के अंदर एक अंश है। लास्ट टाइम की मीटिंग में हमने वो सब चीजें हम लोग देखी थी कि हमारे अंदर कितनी असीमित ऐसी शक्तियां हैं। उस शक्तियों को उजागर अगर हम लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम इस जुलाई महीने में एक इतिहास रचेंगे। और इतिहास रचने के लिए मैं आप सभी लोगों को इन एडवांस कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। यस 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 शुभ्रा, यस थैंक यू वेरी मच। ये सारी के सारी चीजें हम कर सकते हैं बिकॉज आपके अंदर एक असीम ऐसी शक्तियां है। तो ये जलवा क्या है माय डियर फ्रेंड्स? और मैंने एक गाना भी सुना था, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा जलवा। यस और नो? अब ये जलवा किसका होगा? तो जलवा होगा आयुष मार्ट का जलवा होगा। यस और नो? और जो यस 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 आई कैन डू इट, थैंक यू वेरी मच डियर। यस, ये जज्बा होना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है, अपना जलवा जो है वो जलवा सभी जगह पर हमें बिखारना है। हमारी खुशियां जो है वो खुशियां हमें सभी जगह पर बांटनी है। लेकिन खुशियां बांटने के लिए और एक बात यहाँ पर दी गई है, और हमारे सबसे प्यारे जो हमारे एमडी सर है, हमारे कंपनी जो है वो अपने बारे में सबसे ज्यादा सोचती है, और वे कहते हैं कि इस वक्त हमें जलवा दिखाना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, और जलवा दिखाने के लिए आपको और एक पुशअप दिया गया है यहाँ पर, और इसका हमें इस अपॉर्चुनिटी का मतलब लूट लेना है माय डियर फ्रेंड्स, लूट लेना, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, और जितना ज्यादा है उतना। क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, देखो क्या जबरदस्त ऑफर लगा, ये देखो माय डियर फ्रेंड्स, buy 2 get 1 फ्री माय डियर फ्रेंड्स। यस 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 इतनी जबरदस्त जो है, ओके, यहाँ पर ऑफर दी गई है। और इस ऑफर के वजह से क्या होगा, इस ऑफर के वजह से हमें क्या होगा, बहुत सारा फायदा होगा माय डियर फ्रेंड्स। यस 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 नंबर 1 सीएमडी, क्या बात है प्रदीप सर, थैंक यू वेरी मच। यस यस उन्होंने प्रूव करके दिया है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, मैं काफी सारी कंपनियों के साथ में काम करता हूं, लेकिन उनका एक अलग से एक माहौल होता है। लेकिन हमारा जो जज्बा जो हमारे सीएमडी सर का है, वो देने पे सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं। वे देने में उनका जो विश्वास है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस नेचर का सिद्धांत ही वही है कि आप एक बोओगे तो 1000 गुना पाओगे। और वे भी यही कह रहे हैं, और इसी माध्यम से हमें जुलाई का एक जबरदस्त जलवा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। हमारा जुलाई का जलवा क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 6,885 रुपीज का जो एमआरपी का जो प्रोडक्ट है वो हमें 2,998 रुपए में मिल सकता है। और वहां पे भी अपना एबीवीपी बनता है अपना 1000। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कितना जबरदस्त है कि 2 लेने से क्या हो रहा है कि हमें 1 फ्री मिल रहा है। और डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। और उसी के साथ में आगे और एक बहुत बढ़िया खुशखबर मैं आपको देने वाला हूँ। क्या बात है, ये है अपना सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट परचेस ऑफर। यस डियर, यस डियर, ये फर्स्ट परचेस ऑफर इतनी जबरदस्त है ना माय डियर। अगर आप सिंगल इनवॉइस में 750 एबीवी का अगर परचेस करते हो तो आपको ओनली 1 रुपीज में 500 ml का नोनी मिलने वाला है। सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, ये तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था, लेकिन यहां पर वो सारी चीजें हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर वो सारी चीजें हो रही है। अगर आप 600 एबीवी का परचेस सिंगल इनवॉइस में अगर करते हो तो सोचिए आयु कवच जो है ये 100 ग्राम का
आपको जिसका वर्थ रुपीज है 410 रुपया, आपको सिर्फ केवल मात्र 1 रुपया में मिल सकता है ना? खुशी की बात। डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी की सारी खुशी की बात जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। और ऊपर से और बहुत बड़ी खुशी की बात यहाँ पर ऐसी है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर अगर प्रोमो 1 अगर एबीपी हम करते हैं तो यहाँ पर 25 का एबीवी अगर हम करते हैं तो रिवॉर्ड आपको मिलता है एक सुंदर सा ये गिफ्ट। सर यस डियर, यस डियर, एक जबरदस्त चीज जो है जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ में हो, जिसकी वजह से क्या हो, हमारा काम दिन दुगनी रात चौगनी इस तरह से बढ़ता जाएगा। ये जबरदस्त चीज अपने को मिल सकती है, लेकिन ये वैलिड टिल पर रैंक के लिए है माय डियर फ्रेंड्स। एक पॉइंट बन जाएगा, वैसा करते करते अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया अपना काम बन सकता है। यस माय डियर, इसी तरह से हम आगे जाएंगे तो हमें देखने मिलेगा कि यहाँ पर और एक चीज यहाँ पर बहुत बढ़िया है, और वो है हमारा यस रिस्ट वॉच। ये एक जबरदस्त है सर, ये बहुत बढ़िया ऑफर आपके लिए मैं दिखाना चाहता हूं सर। ये सबका एक ख्वाहिश होता है कि एक अच्छी घड़ी अपने पास होनी चाहिए, और वो भी स्मार्ट वॉच अगर हो तो क्या मजा आएगा सर। तो कंप्लीट करना है सिर्फ इसके लिए 100 एबीवी रिवॉर्ड्स पॉइंट्स अगर हम लोग करते हैं तो ब्रांडेड स्मार्ट वॉच हमको मिल सकती है, और वो सिल्वर रैंक के लिए रहेगी, टिल वैलिड टिल सिल्वर रैंक। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो रही है, बारिश हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, बारिश हो रही है। आपको कितना भीगना इस बारिश में और कितने मजे लेके यहां से इन सारी चीजों को घर लेके जाना है, ये सब कुछ इट्स अप टू यू माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर निर्भर है। और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये तो कहीं भी मैंने सुना नहीं था, अर्न 2500 एंड गेट 5000 रुपीज। सोचिए ये कैसा होगा, ये होगा आप सभी लोगों के जीवन में जुलाई महीने में। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ताकत जो है पूरी तरह से हमें झोंक देनी पड़ेगी, और ये जो है ये आरबीवी इंसेंटिव पर मिलेगा। अगर 2500 से लेके 10,000 के बीच में अगर आप हो जुलाई 2021 में, तो आपको ये सारे चीजें मिलेंगी। 2500 का गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा 5000, और ये 15 तक है। सो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए भी आपको काम करना। और इसके सिर्फ इतना ही नहीं है, फ्रेंचाइजी के बारे में भी यहाँ पर सोच के रखा हुआ है। फ्रेंचाइजी जितने भी है उनके लिए महामुनाफा है, महामुनाफा। गॉट माय पॉइंट माय डियर, महामुनाफा है। और महामुनाफा कैसा है, अगर 25,000 का आरबीवी आप सेल करते हो तो आपको मुनाफा होगा 5,000 रुपया, ऊपर से सोने पे सुहागा 5,000 का गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। सोचिए, यानी फ्रेंचाइजी लोग क्या जबरदस्त है। प्रदीप सर यस डियर, यस डियर, बहुत मजा आएगा, पूरा हंगामा होने वाला है, और ये महा मुनाफा आपको मिल सकता है और भी ज्यादा जब आप 50,000 आरबीबी का सेल करते हो, तो आपको 10,000 तो एक्स्ट्रा मिलते ही मिलते हैं, प्लस आपको 10,000 का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। मजा आएगा ना सर जी? यस डेफिनेटली, डेफिनेटली बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये जो है ये अपने लोगों के लिए सबसे मजेदार बात होगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसका बेनिफिट लेना बहुत जरूरी है। यस 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 यस, आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसका बेनिफिट लेना पड़ेगा। और अगर आप 1 लाख का आरबीवी सेल करते हो तो 25,000 तो मिल ही रहे हैं, ऊपर से 25,000 का गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। और सुनो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो चीजें होने वाली है, ये सोने पे सुहागा करके आप सारे लोगों के साथ में आने वाली है। इसके साथ में ही और भी कुछ चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये फास्टेस्ट मूवर रहेगा। ये जो चीज है ये सबसे बड़ी चीज रहेगी माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको जंप करना है तो कुछ एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग यहाँ पर एक्शन लेंगे वही लोग आगे जाके बहुत बड़ा इतिहास करेक्ट करेंगे। यस और नो? तो इतिहास अगर हमें करना है तो करना क्या पड़ेगा, तो फास्टेस्ट मूविंग करना पड़ेगा, एक्शन में लाना बहुत जरूरी है। यस प्रदीप सर, एक्शन में आना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हमारा एक्शन क्या कहता है कि अगर आप 30 दिन में पर्ल बनते हो, यस माय डियर, एक्टिवेशन के डेट के बाद जस्ट 30 दिन में जो भी बंदा पर्ल बनता है उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो अपना कस्टमाइज सर्टिफिकेट मिलेगा, कस्टमाइज एग्जीक्यूटिव किट मिलेगी। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आयुष मार्ट के एग्जीक्यूटिव किट मिलेगी, आयुष मार्ट का टी शर्ट मिलेगा, और गिफ्ट हैम्पर वर्थ ₹5,000 मिलेगा।
है ना अच्छी बात। और ये किसके लिए है माय डियर फ्रेंड्स? ये अमेजिंग है, यस प्रदीप, अमेजिंग है। और ये किस लोगों के लिए है? जो बंदा अपने खून को जो है वो गर्म रखता है, उस बंदे के लिए ये सारी चीजें है। ये सर नो। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ये सारे की सारे चीजें ले, क्योंकि 30 दिनों में, सिर्फ 30 दिनों में हमें ये सारी चीजें करनी है, पर रैंक तक हमें सिर्फ पहुंचना है। आगे जाके तो और भी अच्छी बात है, आगे जाके तो और भी अच्छी बात है माय डियर फ्रेंड्स। आगे जाने के बाद तो क्या मिलने वाला है? फास्टेस्ट मूवर और एक स्टेज पे हम लोग जाने वाले हैं। और यहां पर क्या, अगर सिल्वर रैंक अगर आप अचीव करते हो विद इन 19 डेज, एक्टिवेशन के बाद विद इन 19 डेज में, तो कस्टमाइज सर्टिफिकेट तो मिलेगा, कस्टमाइज ट्रॉफी भी आपको मिलेगी। यस 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 यस, सोचिए वो ट्रॉफी आपके आंखों के सामने रहेगी, देखिए कितनी बड़ी ट्रॉफी रहेगी, आप दूसरों को दिखा सकते हो और हर एक बंदे को आप अपील कर सकते हो कि ये ट्रॉफी जो है, ये ट्रॉफी तेरी भी हो सकती है, और आपका बिजनेस जो है वो बढ़ते जाएगा। क्योंकि अपना बिजनेस जो है ना माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखो, अपना बिजनेस जो है ना, ये सारा का सारा बिजनेस जो है वो दिखाने वाला बिजनेस है। यस और नो? अगर आप दिखाओगे तब जाके लोग आएंगे, आपके साथ में इकट्ठे होते जाएंगे। ये ट्रॉफी आप दिखा सकते हो। उसके बाद में आयुष्मान का एग्जीक्यूटिव किट भी आपको मिलेगा, आयुष्मान का 2 टी शर्ट आपको मिलेगा। आप सोचिए 2 टी शर्ट हम कहां कहां पे यूज करेंगे, एक अपने लिए और एक अपने घर वाले के लिए। यस और नो? तो कितना मजा आएगा। देखिए 2 टी शर्ट भी मिलेगा और साथ ही में मिलेगा आपको 10,000 का गिफ्ट। माय डियर फ्रेंड सोचिए, और ये 90 दिनों में आप कर सकते हो, और डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि आप वो सारा दमखम रखते हो माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग गॉड गिफ्टेड हो, इसी वजह से इतने पेंडेमिक सिचुएशन में होने के बावजूद भी आप सब लोग यहाँ पर हो। यस और नो? और इसका जो एडवांटेज जो है वो 2022 तक है, 31/3/2022 तक है। जितने भी लोग नए नए आएंगे उन सभी लोगों को इसका स्वाद जो है वो चखने के लिए मिलेगा। और शुरुआत जो है, शुरुआत हमसे होनी बहुत जरूरी है। सर नो? हम चाहते हैं ना कि सभी लोग खुश रहे, सभी लोग ताकतवर बने, सभी लोग पैसे वाले बने, माला माल बने, लेकिन हे भगवान, शुरुआत मेरे से करना है। सर नो? तो हमें शुरुआत अपने से करनी बहुत जरूरी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड्स, ये दुनिया में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है। सर नो? फ्री ट्रायल बेस, क्या बात है माय डियर फ्रेंड्स। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। अब ये सारे चीजें क्यों हो रही है, मैं इसमें बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप अपने अप्लायंस के साथ में बैठ के इसके बारे में काफी डिस्कस कर सकते हो। लेकिन ये सारा चीजें हासिल करने के लिए मैं चाहूंगा कि दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब लोगों तक पहुंचना है, क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में सभी लोग एक ही कह रहे हैं, सर हाउ इट इज पॉसिबल, इट्स अ वेरी टफ। सभी लोग यही कह रहे हैं कि सब बहुत टफ है, टफ है, टफ है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस मंदी में ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबको मिल सकती है, और इन्होंने, ये महाशय ने ये सारे चीजें करके दिखा दी है। देखिए कौन है महाशय, कैसा, ये भी हमारे जैसे एक नेटवर्कर है। इन्होंने इनका नेटवर्क का जाल जो है पूरे हिंदुस्तान में बिछा कर रखा हुआ है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में वो एशिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट मैन बन चुका है, क्योंकि सिर्फ 3 वीक में इस बंदे ने 6,216 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। अगर ये बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और ये तो पिछला रिकॉर्ड है, अभी तो काफी सारा बढ़ भी गया होगा, जिसका मिला नहीं है। सोचिए, थिंक अबाउट इट, कि ये बंदा कर सकता है, फिर हम क्यों ना कर सकते? बिकॉज ये भी नेटवर्किंग ही कर रहा है, हम लोग को भी नेटवर्किंग करना है, हमारे जितने भी लोग हैं वहां तक पहुंचना है, ये भी वही कर रहा है, वहां तक पहुंच रहे। तो ये महाशय अगर कर सकते तो डेफिनेटली हम लोग भी कर सकते हैं। और हम क्यों कर सकते हैं? हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आज के तारीख में हमारे पास है। और वो प्लस पॉइंट क्या है कि आज के तारीख में हर एक बंदा जान चुका है, हेल्थ इज वेल्थ। यस और नो? अगर सर सलामत है तो पगड़ी 50 है। यस और नो? हर एक बंदा जानता है। इसीलिए आज के तारीख में देखो, ये रोग प्रतिकारक क्षमता वगैरह वगैरह, ये भारी भरकम वर्ड जो है, इम्यूनिटी वगैरह वगैरह, भारी भरकम वर्ड हमने इससे पहले कभी भी सुने नहीं थे। लेकिन आज बच्चे बच्चे के मुंह में इस तरह की बातें हो रही है। सर हमें क्या करना है? इसी वजह से इसी पर हमें काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर एक बंदा आज जानता है कि भाई एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स होना बहुत जरूरी है।
सर नो, हर एक बंदा सोचता है। तो इसका मतलब क्या, अरे रनवे तैयार हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए, एक्सप्रेस हाईवे आपके लिए ऑलरेडी इस कोरोना ने तैयार करके रखा है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका पैर जो है एक्सीलरेटर पे डालना है और जितनी मन चाहो उतनी रफ्तार से आपको इस जुलाई महीने में आपको निकलना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको निकलना है और आप ये सारे चीजें आराम से कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि सारे के सारे चीजें जो है वो आपके पास बहुत अच्छी तरह से खुद ब खुद आ रही है। यस और नो, चल के हुए आ रही है, क्योंकि हर एक बंदा जानता है आज के तारीख में हेल्थ का महत्व और आज के तारीख में एक्स्ट्रा इनकम का महत्व अच्छी तरह से जानता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ लोगों तक पहुंचना है। जितने लोगों तक आप पहुंचोगे उतना बड़ा काम हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज आवर एसेट्स? सवाल यह पैदा होता है कि अपनी एसेट क्या है। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारी एसेट्स क्या है, हमारी संपत्ति क्या है? हमारी संपत्ति क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी संपत्ति है हमारा नेटवर्क। यस, ये हमारा नेटवर्क जो है वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और इस संपत्ति को हमें क्या करना है, अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। अगर हम इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं तो होगा क्या, हमारा भी नेटवर्क जो है वो बढ़ते जाएगा। नेटवर्क इज नेटवर्थ, हमें अपना नेटवर्थ बढ़ाना है तो हमारे जो असेट है, असेट के ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी है। तो इस असेट को काम कराने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग फिर से एक बार करनी बहुत जरूरी है। जितने जितने लोग हमसे छूट चुके हैं या जिन जिन लोगों का हम लोगों ने लिस्ट निकाला है, उन सभी लोगों के पास आज हमें जाना बहुत जरूरी है। जितने भी लोगों को हम मिलेंगे वे सारे के सारे लोग वैसे भी अपना राह देख रहे हैं कि भाई इस पेंडेमिक सिचुएशन में से कोई तो मुझे बाहर निकाले, कुछ तो ऐसा हो जिसके वजह से होगा क्या, तो मेरा जो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स मेरा सॉल्व हो सकता है और इस प्रॉब्लम के ऊपर मुझे निजात मिल सकती है। तो हर एक बंदा क्या है, राह देख रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस अपॉर्चुनिटी के जरिए वहां तक पहुंचना है, इस धमाका के जरिए, इस जलवा के जरिए आपको वहां पे जुलाई का जलवा दिखाना है। और इसके लिए हमें एक 3 क्वेश्चंस जो है उसके ऊपर थोड़ा काम करना बहुत जरूरी है। एक मैजिक के 3 क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। अब सवाल यह पैदा होता है कि आपके पास जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को आप किस तरह मिलना पसंद करोगे? आज इज दिस पॉसिबल? हर एक बंदे को हम लोग साथ में मिल सकते हैं या मिलना चाहेंगे तो उनके घर पे जा सकते? नहीं। आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उनको या तो 1 to 1 मिल सकते हैं या तो हम क्या कर सकते हैं, उनको फोन पर बुला सकते हैं। यस और नो? कितने लोग मेरे से सहमत है? जरा प्लीज टाइप कर दीजिएगा कि यस 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 टाइप कर दीजिएगा। मैक्सिमम कोशिश करेंगे उनको मिलने की, लेकिन मिलने के लिए हमारे पास जरिया क्या है? तो मिलने के लिए हमारे पास आज के तारीख में सबसे बड़ा अगर जरिया है तो वो है उमा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्या बात है, वेरी गुड। यस यस यस, हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि भाई इनको मिलने के लिए हम फोन करेंगे। यस और नो? अगर मिलने के लिए फोन करते हैं या आजू बाजू में कहीं है तो उनको हमें 3 सवाल पूछने हैं। वो 3 सवाल क्या है, थोड़ा गौर से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया आज मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूं। 2 टेक्निक में से ये टेक्निक है। एंड तक बने रहेंगे तो कुछ और भी टेक्निक्स मैं आपको दे दूंगा। या पार्था जी, यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमें टेक्निक क्या करनी है, हमें जब भी उन बंदे को फोन करना है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहला उनके हालचाल पूछते हैं। यस और नो? अब हालचाल पूछने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ तो बातें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये करते समय एक बात ध्यान में रखना है, जब भी आप फोन करोगे तो आप उनको यह दिखाना है कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत घाई में हूं, आई एम वेरी हरी, सो फास्ट फास्ट बातें करनी है। यस माय डियर फ्रेंड, और उनको पूछना है, जब भी आप उनको फोन करेंगे तो उनको कुछ सवाल पूछने हैं, इन पर आपको थोड़ा सा गौर करना बहुत जरूरी है। आपको सवाल क्या क्या पूछने और किस तरह से सवाल पूछने, इसके बारे में आज थोड़ा सा हम थोड़ा डीप में बात करेंगे। क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा टूल्स जो मिला है और वो है जुलाई का जलवा। यस और नो? इस जलवे के लिए ये टूल्स बहुत बड़ा काम आएगा। हमें क्या करना है कि उनको अगर फोन करते हो, ओके, उनको फोन करते हो तो उन फोन पर उनसे क्या बातें करनी है, ये सबसे पहली बात आपको मैं क्लियर कर देता हूं। फिर उसके बाद में हम एसटीपी किस तरह से करेंगे उसके ऊपर भी आएंगे। ओके, आर यू विथ मी? आप सभी लोग मेरे साथ में हो? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो उनसे हम लोग बात करते समय अगर शुरुआत करते हैं कि मुझे बताओ, जब आपकी बात खत्म होती है भाई किस तरह से हम लोग करते हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब नॉर्मली हम लोग जो बातें करते हो, बातें करने के बाद
हम उनसे क्या पूछना है, मुझे बताओ कि आप सुनना पसंद करते हैं या ध्यान से सुनना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना, हॉर्न बजा रहे, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा सवाल पूछ के जो वे कभी सोच भी नहीं पाते हैं। ऐसा सवाल पूछने से क्या होता है, जैसे हम लोग क्रिकेट में कैसे गुगली डालते हैं, आदमी थोड़ा सा भौचक्का हो रह जाता है और समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। जैसे हम लोग ये पूछते हैं कि मुझे बताओ कि आप सुनना पसंद करते हैं या ध्यान से सुनना पसंद करते हैं, तो सामने वाला बंदा पूछेगा या आंसर देगा, क्या मतलब, कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो भाई, यस और नो। जब वो पूछता है इस तरह से, इसका मतलब उसका क्यूरियोसिटी बढ़ना चालू हो गया, यस और नो। जब उसका क्यूरियोसिटी बढ़ता है तब हम क्या करते हैं, उसको अगला सवाल पूछते हैं, अगला चीज डायरेक्ट हम लोग बॉलिंग कर रहे हैं, रैपिड फायर जिसको कहते हैं ना, उस तरह से रैपिड फायर हम लोग करते हैं। यदि आप ध्यान से सुनते हो तो आप ग्रेट हो। अब वहां पर हमें क्या करना है, हम अगर आप ध्यान से सुनते हो तो इसका मतलब आप क्या है, ग्रेट हो। यस, मैं म्यूट कर रहा हूं, वेरी गुड। यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो आप ग्रेट हो, लेकिन केवल आप सुनते हैं तो आप डेंजर जोन में यानी खतरनाक क्षेत्र में हो। अब वो बंदा भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, ये क्या होती है भाई, ये क्या बात हो गई। अगर ध्यान से सुनूंगा तो मैं ग्रेट हूं, अगर सुनने के लिए सिर्फ सुन रहा हूं तो इसका मतलब मैं थोड़ा डेंजर जोन में हूं। तो पूछने लगेगा कि भाई इसका मतलब क्या है, यस और नो। वो बार बार पूछने के लिए कोशिश करेगा इसका मतलब क्या है। तो फिर हम उनको कहना है, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। अब उसको क्या करना है, हमें सीरियस करना है, वो थोड़ा सा हमारे अंदर इंटरेस्ट देना चालू हो गया है। अब हम यहाँ पर तीसरा वार जो करेंगे वो हमें उनसे कहना है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, और बिंदास बोलना है इसको। ध्यान से सुनने वाले जो लोग होते हैं ना, ध्यान से सुनने वाले जो लोग होते हैं वे जिम्मेदार, महत्वाकांक्षी और सकारात्मक यानी पॉजिटिव, यस पॉजिटिव होते हैं, यस पॉजिटिव होते हैं। और दूसरे जो है वो लोग जो केवल सुनने के लिए सुनते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो लोग टाइम पास करने वाले होते हैं। सुनिए मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं। बंदा जो है, उस बंदे को ये चीज समझ में आ रही है कि मेरे बारे में भी शायद बोला जा रहा है, जो केवल सुनते हैं, सुनने के लिए नाम मात्र सुनते हैं, वे लोग टाइम पास करने वाले, दूसरों के दबाव में लाचार, भाग्य को दोष देने वाले, असफल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम उनको क्या कह रहे हैं कि जो बंदा ध्यान से, हमारा कहने का मतलब क्या कि आप हमें ध्यान से सुनो, सिंपल सी बात है, आप हमें ध्यान से सुनो, जो भी मैं आपको कहने जा रहा हूं आप मुझे सिर्फ ध्यान से सुनो, यही बात आपको कहना है। लेकिन क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग वाला बंदा, सेल्स वाला बंदा क्या करता है, घुमा फिरा के बात करता है, ध्यान दो अच्छे दिन आएंगे। घुमा फिरा के बात करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, तो बताओ तुम सुन रहे हो या ध्यान से सुन रहे हो। हमें पता नहीं है ना, क्योंकि मोबाइल एक जरिया ऐसा है कि बंदा हमें सचमुच सुन रहा है या सुनने का नाटक कर रहा है, वो समझ में नहीं आता ना, यस और नो। तो अब वो सोचना शुरू होगा, उसका सोचना शुरू होगा कि भाई मैं इस कैटेगरी का हूं या उस कैटेगरी का हूं, यस और नो। बहुत बढ़िया, अब यहां तक आपकी बातें हो रही है। इसके बाद हमको क्या करना है, मुझे बताओ जो वर्तमान स्थिति है इसमें बदलाव होना चाहिए या नहीं है। अब हम लोग रियल टैग पे आ रहे हैं उनसे। अब क्योंकि हर एक बंदे का जो प्रॉब्लम है ना, वो सबका जेन्युइन प्रॉब्लम हो चुका है। इस पेंडेमिक सिचुएशन में हर एक बंदे का जो है ना, वो पूरा निचोड़ के रख दिया हुआ है सिचुएशन है। तो हर एक बंदे को अगर इस बारे में अगर हम लोग पिंच भी करते ना, तो उसकी जो जख्म जो है वो हरी भरी हो जाती है, वो झिंझला कर उठता है और वो कहना चालू होता है, बिल्कुल ये जो आज की वर्तमान स्थिति जो है इसमें बदल होना बहुत जरूरी है, बदलाव होना बहुत जरूरी है, इसमें कुछ चेंजेस होना बहुत जरूरी है। फिर उसको हम लोग कहेंगे कि कैसा बदलाव की उम्मीद है, वैसे जो हमारे आसपास समाज में है या उससे बेहतर, अलग और बड़ा बदलाव। अब यहां पर हम लोग ने क्या किया, देखो उसको हिंट भी हम लोग ने दिया, हमें जो आंसर चाहिए वही आंसर सामने वाले ने देना चाहिए, इसलिए आपको उसी तरह से सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है। यस और नो, गॉट माय पॉइंट, वेरी गुड।
तो हमें सवाल भी ऐसे पूछने चाहिए। हमने यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया, बदलाव होना चाहिए, मतलब कैसा बदलाव होना चाहिए। अगर हमने सिर्फ इतना ही पूछा तो शायद वो क्या करेगा, वो शायद सिर्फ और सिर्फ आपका उसका राय देगा। हमें क्या चाहिए, उस बंदे का जो हमें आंसर चाहिए वही आंसर चाहिए यहाँ पे। यस और नो, हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए। हमारा आंसर क्या है, उससे बेहतर, अलग या बड़ा। अब 3 ऑप्शन उसको दिया, ये 3 ऑप्शन में से कोई तो एक ऑप्शन वो चूज करेगा और वो हमें कहेगा बिल्कुल हमें कौन सा बदलाव चाहिए। तो हमें निश्चित रूप से एक अच्छा, अलग और बड़ा बदलाव चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आदमी है और उसकी फितरत यही है कि ये दिल मांगे मोर। ये सर नो, हर एक बंदे का इच्छा होता है कि यार जो कुछ भी मिलेगा वो बहुत बड़ा होना चाहिए, अच्छा, दिव्य और भव्य होना बहुत जरूरी है। अब इस पर हमें आगे जाके काम करना है। जैसे जैसे व्यक्ति अब उसको और थोड़ा सीरियस लेना है। देखो बात किस तरह से बन रही है, देखो बहुत मजा आएगा। ऑफलाइन में तो इसको हम लोग रट्टा मारेंगे, हर चीज हमको यहाँ से कूद कूद के पिएंगे, इस सब इस चीजों के बारकाई में हम लोग काम करेंगे। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, उसकी वैसे वैसे बिलीफ सिस्टम मतलब विश्वास बन जाता है। आपका विश्वास, आपका बिलीफ क्या है, जरूरतें पूरी करना या सपनों को पूरा करना। यस 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 माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू अशोक जी। जरूरतें पूरी करना या अपने सपनों को पूरा करना। आदमी जिस तरह से बड़ा होते जाता है, जिस जिस परिवार में रहता है, जिस जिस परिवार के माहौल में रहता है, वैसा वैसा उसका बिलीफ सिस्टम बनते जाता है। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, फटाक से हमें क्या करना है, जरूरतें पूरी करना या सपनों को पूरा करना। भाई बताओ मुझे। जरूर बात है माय डियर फ्रेंड्स। वो सामने वाला बंदा इस पेंडेमिक सिचुएशन के बारे में इतना ही कहेगा, भाई सपने थो छोड़ो यार, जरूरतें पूरी करना जो है वो आज मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बस बस बस, हमारी रोजी रोटी चले बहुत हो गया, खाने को 2 निवाला मिले बहुत हो गया। इतना पेंडेमिक सिचुएशन में बंदा आ गया, हमारा जो काम है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, अब स्टार्ट हो रहा है, अब नहीं तो कब नहीं। हर एक बंदा जो है वो बंदे को आज हम क्या कर सकते हैं, हर एक बंदे को यहाँ पर हम लेके आ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए, आप उनके सपने जो है वो पूरे करवाने के लिए। तो यहाँ पर वो कहेगा भाई जरूर भाई, हमें जो है या हमारी जरूरतें पूरी करनी सबसे इंपॉर्टेंट है। yes or no? अगर वो कह रहे हैं जरूरतें पूरी करनी है, फिर हम लोग बताओगे कि मुझे बताओ आपके और मेरे पिता। अब देखो हम 3 सवाल पे आ रहे हैं, यहां तक तो हमने ने क्या ग्राउंड क्लियर किया हुआ है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा काम करना बहुत जरूरी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, काम करना बहुत जरूरी है। मुझे बताओ आपके और मेरे पिता, इन्होंने स्थिति, ये जो परिस्थिति जो है वो बदलने के लिए क्या वे हमसे कम सीरियस थे या ज्यादा सीरियस थे। अब उनको सवाल पूछना है कि आपके पिताजी और मेरे पिताजी, उनकी परिस्थिति बदलने के लिए वो सीरियस थे, कम या ज्यादा सीरियस थे। तो जबकि वहां पर व्हाट्सएप भी नहीं था, तब फेसबुक भी नहीं था और टिकटॉक भी नहीं था, डेफिनेटली वो बंदा कहेगा कि हमसे हमारे पिताजी ज्यादा सीरियस थे। ये सर नो, ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्थिति बदली करवाने के लिए अधिक सीरियस थे। क्या हमारे दादाजी हमारे पिताजी से ज्यादा सीरियस थे या कम सीरियस थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे उन्हें क्या कहना है कि हमारे दादाजी, तभी तो पार्टीशन का माहौल था, यस और नो, बहुत ज्यादा तकलीफें में वे लोग भी रहेंगे। तो हमारे दादाजी हमारे पिताजी से अपनी परिस्थिति बदली करने के लिए कम सीरियस थे या ज्यादा सीरियस थे। यस जी, कम सीरियस थी या ज्यादा सीरियस है। डेफिनेटली वो कहेगा डेफिनेटली यार, तभी तो बहुत तकलीफ थी यार, पार्टीशन का तकलीफ था, तो यार हमारे जो दादाजी थे वो हमारे पिताजी से भी ज्यादा अपने जिम्मेदारियां के लिए सीरियस रहेंगे। यस और नो। अब उनको और एक सवाल पूछना है, ये दो हो गया। अब तीसरा सवाल देखिए, हम उनको उनके पिताजी के बारे में भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, और क्या हमारे परदादा हमारे दादाजी से ज्यादा सीरियस थे या कम सीरियस थे। देखो कितना मजा आ रहा है। अब देखो सामने वाले बंदे के हम लोगों ने क्या पिताजी के बारे में कहा, उनके दादाजी के बारे में कहा, और अब हम लोग उसके परदादा के बारे में भी कह रहे हैं। और ये करते समय आपका आवाज क्या होगा, थोड़ा सा कई जगह पे मध्यम होगा, कई जगह पे थोड़ा सा शार्प होगा, जबकि उसको ये चीज का एहसास होगा कि यस नहीं यार, मेरे परदादा जो थे तभी तो काफी प्रॉब्लम थी, दिक्कतें थी, तभी अंग्रेजों का जमाना था, वे हमसे भी ज्यादा सीरियस थे। देखिए अब क्या हो रहा है,
हमने क्या किया, उनकी जो तीन पीढ़ियां जो है वो तीन पीढ़ियों के बारे में उससे बात कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि आपकी जो तीन पीढ़ियां जो थी उस तीन पीढ़ियों में सबसे ज्यादा सीरियस किस तरह से होते गया है, और अब देखिए अब हम उनको कहेंगे कि अपने तीन पीढ़ियों का 30 साल भी अगर हम पकड़ लेते या जोड़ देते हैं तो भी कितना साल होता है, 90 साल हो जाते हैं। अब इस 90 साल को ध्यान में रखते हुए क्या हम सुरक्षित हैं? यानी हमारे पिताजी, हमारे दादा और हमारे परदादा, इन्होंने क्या किया है, इस जीवन को, इस परिस्थिति को बदलने के लिए, हमारे घर को संजोगने के लिए, हमारे परिवार को बड़ा और फल करने के लिए इन्होंने उनके जीवन के 30 साल दिए हैं। कुल मिला के हम सोचेंगे कि 90 साल इन्होंने हमारा परिवार जो है इसको अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए दिया है। लेकिन क्या हम सुरक्षित है? अब यहाँ पर आपका आवाज जो है वो थोड़ा सा मध्यम होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको गहराई से बातें करनी आनी चाहिए, और इतनी गहराई से बातें करने आनी चाहिए कि वो बंदा 300 किलोमीटर के बाहर भी अगर दायरे में फोन पे बात करता होगा तो भी उसके दिल को चीरते हुए आपकी आवाज उस तक पहुंचनी चाहिए। क्या हम सुरक्षित है? अब उसको सवाल पूछना है, क्या 90 किलोमीटर के घेरे में आपको कोई जानता है? जबकि आपके परदादा से लेके आपके पिताजी तक सभी लोगों ने अपने जीवन के आयु के सबसे बेहतरीन लम्हे जो है वो इस संसार को दिए हैं, लेकिन फिर भी 90 किलोमीटर के घेरे में आपको कोई जानता है? ये सवाल उसको पूछना बहुत क्या सभी लोग म्यूट हो चुके हैं? वेरी गुड, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम लोग इन सभी लोगों को बताएंगे कि भाई अपने दादाजी, और हम उनके क्या करेंगे, तीन पीढ़ियां जो है, तीन पीढ़ियों के बारे में बात करेंगे। सोचिए, एक बंदा जो है, हम उनके तीन पुश्तों की तरफ हम लोग जाने वाले हैं और उनको रियलिटी से क्या करने वाले, अवगत कराने वाले हैं, और उनको कहना है कि भाई जो 90 साल में हमने क्या क्या पाया है। हमारे तीन पीढ़ियां जो है यहाँ पर खर्च हो चुकी है, और ये 90 साल में हमारा खुद का घर भी अब तक सुंदर ऐसा जो मकान जो है वो मकान भी नहीं बना है। इन 3 वर्ष में हमारा कौन सा ऐसा बदलाव हो चुका है? ऐसा और नो, ऐसा कौन सा बदलाव हो चुका है, इसके बारे में आप उनसे हम बात करेंगे। अगर ये बात उनके दिमाग में आती है तो हमें उसको ऐसा कहना है, ऐसा क्या हुआ इस साल, इन सब सालों में, इनका जवाब हमें खोजना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल का जवाब खोजना यही समय एकदम परफेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, उनसे हमें कहना है। क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन में हर एक बंदा जो है इस सब चीजों से निजात पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको कोई चीज नजर नहीं आ रही है कि जिसकी वजह से वो इन सब चीजों से बाहर निकलेगा। अगर आप उनको ये बात भी कहते हैं कि भाई इन सब चीजों से मैं आपको बाहर निकालूंगा, बस आपको क्या करना है, हमें मिलना है, मेरे पास इनका समाधान है। अगर आप मुझे बताने का अनुमोदन देते हो या अनुमति देते हो तो हम इसके बारे में मिलकर मनचाहा बदलाव जो है वो पा सकते हैं। हम दोनों मिलकर इस स्थिति से मनचाहा, यहाँ पर अंडरलाइन करना इस बात के ऊपर कि मनचाहा बदलाव हम पा सकते हैं। यस और नो? और मनचाहा बदलाव जो पाने का लिए तो हम आज मिले या कल मिले। अब ये चीज बहुत बड़ी है। देखो यहाँ पर हमें क्या कहना है, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई हम आज मिले या कल मिले। और ये कहते हुए उनको और एक बात कहना है, वो शायद कहेगा कि आज मिलते हैं या कल मिलते हैं, तो ठीक है, उसको कहना है। दूसरा सवाल उसको हमें पूछना है, क्योंकि ये क्लोजिंग का पार्ट होता है, सवेरे मिले या शाम को मिले, ये दो में से कोई तो ऑप्शन देगा, ये सर नो। और यही मार्केटिंग होती है, यही सेल होता है, यही क्लोजिंग होती है। हमें उसको क्या कहना है, आज मिलेगा या कल मिलेगा, भाई मुझे बता दे, आप हमें कब मिलना पसंद करोगे, आज मिलना पसंद करोगे या कल मिलना पसंद करोगे? वो दो में से कुछ ना कुछ तो कहेगा। अगर वो कहता है कि भाई कल मिलना पसंद करेंगे तो हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है मेरे भाई, मुझे बताओ अगर कल मिलना है तो सवेरे मिलना है या शाम को मिलना है? तो वो कहेगा उसके अनुसार भाई सवेरे या शाम को, तो उसको कहना है कि भाई 8 बजे मिलूं या 9 बजे मिलूं, ये सर नो, बस आपका काम क्लियर हो गया। हमें किसी भी हाल में वहां तक जाने का जरिया चाहिए था, हमने जरिया वो खोज लिया, उनके 3 पुश्तों के बारे में कहकर, और उनको 3 सवाल पूछे कि 90 किलोमीटर के घेरे में आपको कोई जानता है क्या? हमारे 3 पुश्तियां लगी हुई है, 90 लाख अब तक आपके जमा है क्या? तुम्हारे पास सुंदर मकान है क्या? यस और नो?
इस 90 साल में हमारे पुश्तियां लगे। और फिर हमें उनको कहना है कि भाई जब भी आप उनके साथ में जाते हो या अपॉइंटमेंट मिलता है तो उनको फिर से एक बार 4C के बारे में पूछना है। उन्हें कहना है कि आप 4C के बारे में जानते हो? तो सामने वाला बंदा तो इससे रूबरू नहीं हुआ है कभी अभी तक, क्योंकि ऐसे सवाल उसको कोई किताब में उसको सिखाया नहीं गया। उसकी पूरी कक्षा में इसको कभी भी यह चीज नहीं बताई गई थी कि भाई 4C नाम की कोई चीज होती है, सर नो। हमें भी कभी सिखाया नहीं गया था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने हमें सब कुछ सिखाया गया है। आयुष स्मार्ट जो है वो हमारे सपनों से के साथ में हमें सारे के सारे चीजों तक पहुंचाया गया। ये है अपना 4C। यहाँ पे दिखाना है माय डियर फ्रेंड्स, उनके सामने बैठना है और बैठकर हमें पेपर लेके उस कलम लेके उसके ऊपर कुछ चीजें जो है वो लिखनी है, और ऐसी लिखनी है कि सामने वाला बंदा भी आपके साथ में होते जाएगा। और ये करते समय क्या करना है, 4C ये जो है ये ह्यूमन लाइफ है। हमारा 4C मतलब क्या है कि ये हमारा ह्यूमन लाइफ है। और ह्यूमन लाइफ में क्या 4C का मतलब होता है, तो उसको एक एक करके पेपर पे सुनाना है, उसको लिखवा कर देना है। पहला C जो है 4C में का वो होता है क्रिएशन ऑफ इनकम, यानी पैसा कमाना। अब यहाँ पर आप जब भी उनके पास जाओगे तो उसके साथ में वार्तालाप करने बहुत जरूरी है। और नो, कितने लोग मुझसे सहमत है, जरा टाइप कर दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग अभी भी यहाँ पर है। या प्लीज 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 आई करके लिख दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। यस यस यस, आई करके लिख दीजिएगा। यस यस, कीर्ति या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या पॉल थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी लोग यहाँ पर है उपस्थित है, क्योंकि ये सवाल और यहाँ पर आपका क्लोजिंग बहुत बढ़िया हो सकता है। अशोक जी थैंक यू वेरी मच। हाय हाय हाय, यहाँ पर बहुत बढ़िया अपना काम हो सकता है। पहला C जो है 4C में का, वो पहला C जो है क्रिएशन ऑफ इनकम। यस, क्रिएशन ऑफ इनकम यानी क्या होता है, पैसा कमाना, इसका मतलब पहला C हो गया। दूसरा C क्या है, तो कंजम्पशन ऑफ इनकम, यानी पैसा जो हम कमाते हैं उसको इस्तेमाल करना, यानी कंजम्पशन ऑफ इनकम, ये हमारा हो गया सेकंड। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें इसके बाद में और एक चीज करनी है, और वो क्या करनी है, तीसरा C जो होता है, तो तीसरा C जो है हमारा वो है कंजर्वेशन ऑफ इनकम, यानी पैसों की बचत करना। अब ये 3C हो गए, यस और नो। अब ये 3C होने के बाद में हमें थोड़ा सा पॉज लेना है और उसके साथ में कुछ चीजें वार्तालाप करते हुए हमें आगे निकलना है। हमें क्या करना है, ये 3C के बारे में सबसे पहले बताना है। वो पूछेगा कि भाई मेरे ये चौथा C कौन सा है, तो रुको, ठहरो, सबर करो, सबर करो, यस यस, सबर करो। और उसको क्या कहना है कि थोड़ा रुको, मैं आपको बताता हूं, पहले 3C के बारे में हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं। और ये 3C के जब बारे में काम करते हैं तब उनको कहने हैं कि भाई एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि 3C किस तरह से काम करते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहला जो है फर्स्ट C जो होता है, वो फर्स्ट C हमारा क्या है, क्रिएशन ऑफ इनकम, यानी पैसा कमाना है। यस और नो। तो वो भी बात कहेगा, हाँ बरोबर, आपने तो कहा था पैसा कमाना है। या थैंक यू आशीष सर, थैंक यू। तो पहला जो सवाल है वो क्या है हमारा, फर्स्ट C जो क्या है वो हमारा पैसा कमाना है। ओके, तो पैसा कमाना ना जो है, ये चीज जो है वो किस तरह से होती है, वो किस तरह से होती है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। ओके, तो इस तरह से काम करेंगे क्या कि पहला C जो है पैसा कमाना होता है, सही बात है, लेकिन यहां पर हम लोग और एक दूसरा काम करेंगे कि भाई ये जो पहला C होने के बाद पैसा आदमी कब कमाता है। पहला सवाल ये पूछना है कि पैसा आदमी क्यों कमाता है और कब कमाता है। जब इंसान तंदुरुस्त है और काम कर सकता है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो बंदा जो है वो पैसा कमाता है। तो पैसा कमाने के लिए वो बंदे को चुस्त और तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है, और चुस्त और तंदुरुस्त होगा तो वो बंदा जो है वो पैसा कमा लेगा। अब कमाने के लिए आदमी क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरह के कामें करता है। कौन से कामें करता है, इस तरह से वो बंदा काम करता है। कोई ऑफिस में काम करता है, ओके, कोई दुकान का काम करता है, कोई खेती करता है। ये सब कब होता है, जो पैसा कमाने के लिए ये जो बंदा जो है वो बंदा काम करता है। अब ये काम करते हुए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो रही है कि ये बंदा जो है वो पैसा कमा रहा है, लेकिन कमाने के लिए उसको ये सारी चीजें करनी पड़ती है। कौन से कामें करनी पड़ती है, ये सारी चीजें उसको करनी पड़ती है। वेरी गुड, ये सारी चीजें उसको करनी पड़ती है। तो ये करते करते हम आगे बढ़ते हैं कि ये सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन उस बंदे को ये सारे काम करते हुए ये थे सारे पैसे कमाने के जरिए। अब ये चीज हम लोग क्या करना है, उससे बातें करना है। पैसा कमाने के लिए आदमी क्या क्या करता है मुझे बताओ।
तो कहेगा कि भाई पैसा कमाने के लिए कोई रोजगार करता है, कोई खेती करता है, हर एक बंदा अपने अपने सोर्स में बातें करते रहे। ये लिख के लेना, हर एक चीज आपको क्या करना है, लिखते रहना है। आगे जाएंगे तो उसको बोलेगा अब इंसान पैसा क्यों कमाता है, सवाल पूछो उसको। इस ट्रेनिंग, हमारे ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग यही करते हैं कि बस सामने वाले बंदे को क्या है, सवाल पूछा जाता है। अगर वो बंदा सवाल पूछेगा और आप अगर आंसर देना चालू कर दिया तो होगा क्या मालूम, बंदा आपसे निकल सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें सवाल पूछना है और सामने वाले को आंसर देना बहुत मजबूरी करना होता है। ओके, तो उसको पूछना है कि अब इंसान पैसा क्यों कमाता है, उनसे सवाल पूछिए। तो वो कहेगा कि जरूरतें पूरे करने के लिए, यानी कि सेकंड सी, हमारा दूसरा सी। ओके, सेकंड सी मतलब क्या होता है कि भाई कंजम्पशन ऑफ इनकम, मतलब पैसों का इस्तेमाल करना। पैसा क्यों कमाता है, तो पैसा क्यों कमाता है, कंजम्पशन ऑफ इनकम, यानी पैसों का इस्तेमाल करने के लिए वो पैसा कमाता है। यानी कौन से काम होते हैं उसके, कंजम्पशन क्या होता है, इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करता है पैसों का, तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये सबसे बड़ी तीन चीज होती है। और नो, ये जब होती है तब उनको हमें कहना है इसके बावजूद भी अगर पैसा बचा तो उन पैसों का वो क्या करेगा, यानी आप क्या करते हो। यस और नो, हम उनसे क्या करना है, बातें करना है। हम क्या कहते हैं उसको कि भाई ये सब होने के बावजूद भी अगर पैसा बचा, ये आपकी जरूरतें जो है वो जरूरतें पूरे होने के बाद भी अगर पैसा बचता है तो उस पैसों का आप क्या करते हो। बकायदा उसके साथ में लिखते रहना है, उससे बैठ के बात करते रहो। ओके, अब वो कहेगा कि भाई थर्ड सी, यस थर्ड सी। थर्ड सी मतलब क्या होता है, यहाँ पे आते हैं थर्ड सी के ऊपर वो आएगा। और थर्ड सी मतलब क्या है, वो सेविंग करेगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ इनकम, यानी वो पैसा क्या है, बचाएगा। जो भी जमेगा, जो भी बचेगा पैसा, उसका क्या करेगा, सेविंग करेगा। यस और नो। अब ये सोचियो कि वो सेविंग कर रहा है, यानी सेविंग कहां कहां पे कर रहा है, तो हर एक का सेविंग करने का जरिया अलग अलग होता है। यस पवन सर, थैंक यू वेरी मच। सेविंग करने का जरिया अलग अलग होता है, कोई पीपीएफ में करते हैं, कोई प्रॉपर्टी में करते हैं, कोई शेयर में करते हैं, गोल्ड, इंश्योरेंस, एफडी। और ये बातें उससे पूछना है कि भाई कहां कहां पे आदमी पैसा जमा करता है, सेविंग कहां कहां पे करता है। वो बात क्या करता है, ओपन अप ओपन अप ओपन अप करते रहता है। फिर उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पैसा कमाया, पैसों का खर्चा भी किया, यानी जो कुछ भी पैसा कमाया उससे अपनी जरूरत का सामान खरीदी कर लिया, उसके बाद में उसमें से भी जो कुछ पैसा बचा उस पैसे का उसने क्या किया है, तो सेविंग भी की है। इसका मतलब क्या हो गया, आदमी सक्सेसफुल हुआ है क्या। यस माय डियर फ्रेंड्स, पैसा कमाया, खर्चा भी किया, और खर्चा करने के बाद जो कुछ भी बचा उसका सेविंग भी किया। इसका मतलब आदमी सक्सेसफुल हो क्या, इसका मतलब आदमी सक्सेसफुल है क्या। सोचो उसको, बताओ उसको। अगर वो कहता है हाँ बिल्कुल, तो हमें उनको करना है, काटना है, और इमीडिएटली काटना और कहना है नो माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब आदमी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसका मतलब आदमी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि हम सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि आपको इनकम कब होता है माय डियर फ्रेंड्स, फिर से पहली बार आते हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा डीप में बात करना बहुत जरूरी है। और डीप में मतलब ऐसा डीप में बात करना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स कि सामने वाला बंदा भी है ना भौचक्का हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अब उसके ओन पोजीशन पे आ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसको जो आज के तारीख में जो चीजें चल रही है उससे हम लोग ताल्लुकात कराने, रूबरू कराने वाले हैं कि आपको इनकम कब आता है, जब क्रिएटर यानी कि मैं, पैसा कमाने वाला, स्वस्थ या तंदुरुस्त हो। Am I right? आप पैसा कब कमा सकते हो, जब आप स्वस्थ होंगे और जब आप तंदुरुस्त होगे, तभी तो आप पैसा कमाओगे। अगर इसके एबिलिटी को, योग्यता को कुछ हो गया तो, अगर मुझे कुछ हो गया तो, और यहाँ पे कहना है इंसान के साथ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका आवाज बहुत मध्यम होना चाहिए और बहुत डीपली उसको वो बताना है, वो पेन से बताना है कि आदमी का कोई भरोसा नहीं, आदमी के साथ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस तरह के हादसे कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, ये कोविड की महामारी जो है उससे भी हम लोग कभी भी चपेट में आ सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये सारे चीजें कभी भी हमारे से साथ में ऐसे हादसे हो सकते हैं। और अगर इस तरह के हादसे हो गए तो माय डियर फ्रेंड्स मुझे बताओ, अगर ऐसा हादसा होता है तो सबसे पहली हमारी नजर
किस पर जाती है, किस पर जाती है? तो डेफिनेटली बंदा कहेगा कि थर्ड सी जो है, तो थर्ड सी दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इनकम, यानी पैसा जो हम लोग ने जमा करके रखा है उस पैसे पे हमारी नजर सबसे पहली जाएगी। यस और नो? ये बंदा कहेगा डेफिनेटली। और फिर हमको उनको कहना है कि भाई मेरे, अगर ये सारी चीजें हो रही है तो सोचिए हम लोगों ने जो कुछ भी अब तक पैसा कमाया है। यस और नो? यहाँ पर क्या होता है, अब हमें उसको यह चीज बतानी बहुत जरूरी है कि भाई मुझे बताओ कि आपने, अब सवाल ये है कि हमारी सेविंग हमें कितने काम में आएगी। यहाँ पर अब उसको थोड़ा सा हमें सीरियस करना बहुत जरूरी है। अब हमें यहाँ पे सीरियस क्या करना है कि अब बताओ, सवाल ये पैदा होता है कि हमारे सेविंग कितने काम आएगी, तो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। क्योंकि आज छोटा सा कोविड भी, अगर कोरोना के बारे में प्रॉब्लम हुए, आदमी को 6 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया लगता है बाहर, हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए। यानी इतने पैसे लगते हैं, तो हमारी सेविंग कितनी काम आएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या देखा है, क्रिएशन ऑफ इनकम, पैसा कमाया है, पैसों का इस्तेमाल भी किया है और कंजर्वेशन भी किया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जो चौथा नंबर का जो सी बताने जा रहा हूं, और वो है कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। मैं जो चौथा सी आपको बताने जा रहा हूं माय डियर, और वो है कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, यानी आय की निरंतरता। कंटिन्यू आपके घर में पैसा आना चाहिए, यानी ऐसा पैसा आना चाहिए कि आप रात को सोओगे ना, फिर भी आपके अकाउंट में पैसा कंटिन्यू आना चाहिए। ऐसा कुछ तो हमें करना बहुत जरूरी है, और वो चौथा सी के बारे में मैं आया हूं, और मेरे पास एक ऐसा जरिया है जहाँ कुछ महीने सिस्टम से काम करने के बाद अगर हमारे एबिलिटी को, हमारे योग्यता को कुछ भी होता है, तो भी कंटिन्यूस कैश फ्लो हमारे घर आ सकता है। तो आपको खुशी होगी या बहुत खुशी होगी डेफिनेटली। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके पास जाके उसको ये सारे चीजें बतानी होगी कि भाई 4C का मतलब क्या होता है, ये 4C का मतलब क्या होता है। चौथा सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है हमारा कंटिन्यू इनकम हमें मिलता रहे। यस और नो? और ये करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर अब हमें हमारा जो प्लान जो है, वो प्लान को यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम लोग ने क्या किया, सबसे पहला तो हम लोगों ने उन्होंने उनकी एक चीज पे बात की और उसकी अपॉइंटमेंट ले ली, और अपॉइंटमेंट लेते समय उसका दिमाग इस तरह से चकराया गया था कि हमारे 3 कुश्तियां जो है वो काम होने के बाद, उनके पूरा समय जाने के बाद, उन्होंने अपने कुशल वक्त देने के बावजूद भी इस 90 साल में अब तक हमारा कुछ भी बदलाव हुआ नहीं है। दिमाग में ऑलरेडी उसके वो चालू है, और उसके बाद में आप उनको जाके बैठ के उसको बता रहे हैं कि चौथा सी कितना इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे इमोशनल बात भी हो जाती है कि भाई जितना पैसा मैंने जमा किया है, वो सारा का सारा पैसा जो है वो खत्म हो चुका है। फिर अब क्या करे, तो अब यह करे कि भाई मेरे पास एक रास्ता है जिसके वजह से हमारी योग्यता को भी अगर कुछ होता है तो भी हमारे घर में कंटिन्यू पैसा आते रहेगा। यस और नो? और यहाँ पर जाके आपको जमीन तो तैयार की है, अब आपको यहाँ पे एसटीपी बताना बहुत जरूरी है। सो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उन बंदों तक जाना है। आज काफी सारे लोग हैं जो है वो धर्म संकट में पड़े हुए हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन से हम बाहर कैसे आएंगे, किस तरह से बाहर आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान है, क्योंकि इसी पेंडेमिक सिचुएशन के वजह से लोगों ने बहुत सारा बिजनेस किया है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस यहाँ पर हुआ है, और वो किसका हुआ है, जिन्होंने अपने आप को नहीं रोका है, जिनका खुद पर भरोसा है, जिनका खुद के कंपनी पे भरोसा है, वे सभी लोग बाहर निकल रहे हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग जो बिजनेस जो है वो बिजनेस ला रहे हैं। और लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जुलाई महीने में अपने आप को प्रूफ करना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को प्रूफ करना होगा। और ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड्स, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आज 3 तारीख है मेरे दोस्तों, आज 3 तारीख है। आज ये महीना के अंदर हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा कर गुजर जाना है मित्रों कि आपको यस 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 पूरी आग लगानी है, पूरी अपनी जितनी भी क्षमता को दाव पे लगाना है और डिसीजन लेना है। सबसे पहला डिसीजन लेना मेंटल डिसीजन। यस माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी सूरत हाल में ये जो हंगामा है, ये जलवा जो है, जुलाई का जलवा जो है, वो मैं यहाँ पर एंजॉय करूंगा। यस और नो?
वेरी गुड। तो हमें मेंटल डिसीजन सबसे पहले लेना है और कल से क्या करना है, फिजिकल डिसीजन लेना है कि यस, घर में बैठ के ये काम नहीं होगा, आपको निकलना पड़ेगा। जहां जहां पर भी समय मिलेगा, जहां जहां पर भी अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे, वहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा। फिजिकली आपको डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। और थर्ड इंपॉर्टेंट है और वो है इमोशनल डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। सोचिए दोस्तों, ये जो ऑफर जो लगी हुई है, मुझे पता नहीं फिर कब ये ऑफर लगेगी, क्योंकि इतनी बढ़िया ऑफर है। अगर इतनी बढ़िया अगर हमें ऑफर मिली है तो इसका लाभ उठाना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसको आपके इमोशन के साथ में ज्वाइन करो माय डियर फ्रेंड्स। यस डियर, यस डियर, आपके इमोशन के साथ में ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको इमोशन डिसीजन लेते हो, यस अब नहीं तो कब नहीं, बस यही एक लास्ट का मौका है, मार दो हथौड़ा। इमोशनल होना बहुत जरूरी है और स्पिरिचुअल डिसीजन भी लेना बहुत जरूरी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 डिसीजन आपको इस महीने में लेना है। इस महीने में आपको किसी भी हालत में 4 डिसीजन लेना है। अगर आप ये 4 डिसीजन लेते हो तो होगा क्या कि आपका यहाँ पर बहुत बड़ा काम होने वाला है। आने वाले सदी में हर एक बंदे को आप आपका काम दिखा दिखा कर उनको इंस्पायर कर सकते हो। आप खुद मोटिवेट रहोगे, क्योंकि इस मोटिवेटर, दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेटर अगर कौन होगा तो वो है विटामिन एम। यानी जेब में अगर विटामिन एम होगा, पैसा होगा, तो आप हमेशा मोटिवेटेड ही रहोगे माय डियर फ्रेंड्स। और ये मोटिवेशन अगर आपको मिलेगा तो सोचिए माय डियर फ्रेंड्स कितना बड़ा काम होगा। तो कोशिश करना है कि हमें ये 4 डिसीजन इस महीने में लेना है और हमें ये जो है हंगामा करना है इस जुलाई महीने में। और जितना भी हमें ऑफर्स लगाए उन सभी ऑफर्स को हमें लूटना है। और ऐसे ही एक बंदे ने एक डिसीजन लिया था और वो डिसीजन लिया था और उसने 21 साल तक डटे रहा और उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ को उसने तोड़ दिया। यस यस, विटामिन एम, थैंक यू सर, विटामिन एम। उस पहाड़ को उसने तोड़ दिया और उसने डिसीजन लेने की वजह से क्या होगा, उसका डिसीजन उस पहाड़ के ऊपर हावी हो गया और वहां से एक बहुत बड़ा रास्ता बन चुका और उस बंदे का नाम था दशरथ माझी। इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने एक अपना अंदर का डिसीजन की आग को जो है वो बार बार वो क्या करता रहा, झुलसाता रहा और उस बंदे ने एक रिकॉर्ड बना दिया। माउंटेन मैन के नाम से उस बंदे को जाना गया और उसके नाम से एक पिक्चर भी बनाया गया। ऐसा नो, यानी वो इतिहास में अजरामर हो चुका है क्योंकि उसने डिसीजन लिया था। आपको भी डिसीजन लेना है माय डियर फ्रेंड्स। आपको भी डिसीजन लेना है कि इस जुलाई महीने का जो हंगामा होगा वो इतना जबरदस्त करेंगे और हमारा भी जलवा होगा। और उस बंदे के लिए मैं कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जिस बंदे ने अपने आप को सरेंडर किया, डिसीजन की ताकत क्या है वो ताकत भी हमें दिखा दी और हमें दिखा दिया कि डिसीजन किस तरह से लिया जाता है। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में। देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। पहाड़ पार 4 मील पर है वजीरगंज कस्बा, लेकिन वहां जाए के लिए भी 40 मील घूम के जाना पड़ता है। पहाड़ नांगे के चक्कर में यानी कितने ही मर खप गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। तो तैयार है? तैयार है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। यस डियर, वो कह रहा है कि भाई भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। ऐसा और नो? तो आप अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही काम करना है माय डियर फ्रेंड्स। आपको किसी भी हाल में आपको जो टारगेट दिया गया है उस टारगेट की ओर आपको लपकना है। और मैं तो कहूंगा ये आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई हमारी जो रैंक है वो रैंक जो है, क्योंकि जब जब कंपनी ऑफर लगाती है तो अपने आप को एक लिफ्ट कराती है। ऐसा और नो?
अपने आप को लिफ्ट कराते हैं, और यही समय है अच्छी है कि आपको अपने आप को प्रूव कराने के लिए। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग जो है यहाँ पर आए, एक बढ़िया सा समय जो है व्यतीत यहाँ पे किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि आपने हमें यहाँ पर सुना। कुछ बीच बीच में तकलीफ जी भी हो रही थी, लेकिन उस तकलीफों के बावजूद भी आप सभी लोग यहाँ पे डटे रहे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ खामियां मेरी तरफ से रही, जो जो अच्छी बातें हैं वो आपको लेनी है दोस्तों, और जो जो बुरी बातें हो मेरी तरफ, मेरी बातें जो है उसको छोड़नी है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है खुश रहे, स्वस्थ रहे, और आगे आने वाले जीवन में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मिले, और आप सभी लोग अपने जीवन के सारे लक्ष्य को पूरा करें। यही शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। और मैं फिर से एक बार मिलने की कोशिश करने के लिए आपको बहुत तड़प रहा हूं कि किस तरह से हम ऑफलाइन मिले और ये सारे के सारे चीजें हम पूरे करें। सो आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप सभी लोगों का शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत सारी शुभकामनाएं ये है कि भाई आप आने वाले जितने भी समय है, उन सब समय में जितना भी आपको वक्त दिया जाएगा, उन सभी वक्त में आप अपने सारी काम जो है वो इत्मीनान से करके आप सभी लोग जो है काफी सारी अपने जीवन में खुशियां बटोरे। और आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं यहीं पे रुकता हूं।